प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के कितने भी दावे करती हो, पर हकीकत कुछ और ही है। आज भी मंचलों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला थाना कोतवाली इलाके से सामने आया है। इस एक राह चलती युवती से छेड़छाड़ किए जाने का विरोध किए जाने पर दबंग लोगों ने घर में घुसकर महिला व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। बताया गया है कि एक युवती को मंचलों द्वारा आए दिन परेशान किया जा रहा था। कुछ मंचले युवक कुछ दिनों से युवती को परेशान कर रहे थे। इस बात का परिजनों को पता चला तो परिजनों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। घटना की लिखित सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें कि मंचलों द्वारा युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस द्वारा मंचलों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मीना, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि घटना हुई, क्या कुछ घटना हुई बता? वो उसे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, लड़की को। कौन लोग परेशान कर रहे? यही था, ये विनीत है, इसके दोस्त थे। क्यों परेशान कर रहे? अब भैया किसी की कोई पता तो ही नहीं है। वो रास्ता में रोक रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि मस्त है, ये रुक जा, नंबर दे जा अपना। तो लड़की डरी जाती है, बच्चा है, उसने मुझे बताया। कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है। लुंगा लफंगा पी के डोलते रहते हैं आवारा कुत्तों की तरह। इनकी क्या रंजिश होगी? इन लोगों की कोई इज्जत तो है नहीं। इज्जत होती तो ये कुत्तों की तरह नहीं डोलते। और मैं तो ये चाहती हूँ पुलिस इन पर कर कार्रवाई करे कि भूल के किसी लड़की को भी नहीं छेड़े। मेरी तो क्या, किसी को भी नहीं छेड़े। जैसा कि आज आप थाना कोतवाली आई हैं, क्या कुछ हुआ? घर पे आके इन लोगों ने मारपीट की, इनको मारा, कपड़े फाड़ दिए, फिर यहाँ आके भी गाली गलौज दी। और वो कह रहे बाहर निकले जब देखेंगे इसके साथ तो वो करेंगे। मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसा वर्ड बोला। तो आगे सरकार से क्या मांग? मैं ये कहती हूँ मेरे बच्चों को और आदमी को अगर कुछ भी होता है तो इनकी वो हालत की जाए, भूल के ज़िंदगी में भी। ये क्या कोई भी किसी भी बेटी को नहीं छेड़े, मेरी बेटी नहीं, किसी को भी। ये लगा लो कि आज हम पर क्या बीत रही है कि हम इन लोगों को बता नहीं सकते। मेरा बस चलता है इनकी टांगें तोड़ देती, मगर पुलिस की कार्रवाई कर रही हूँ बस। आज मेरे आदमी की मेरी क्या कंडीशन है वो हमें पता है। तो आपके साथ भी मारपीट? इनके साथ क्या, मेरे धक्का मुक्की करी है। वहाँ गली में सब लोगों ने देखा है, बचाव किया है। वो लड़का को मेरे तो बाल आए थे, जब मैंने उसके बाल पकड़े, मेरा गले का था वो तोड़ दिया खींच के। नहीं वहाँ पे तो हुई थी गली में बहुत तेज, क्या कर सकते हैं। वो तो लुंगा लपंगा है ना, तीन वो हिलंदा इसीलिए पैदा की उसने माँ ने। नहीं माँ ऐसी हो कि भैरंज कर दे उन्हें मार मार के। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज तिवारी है। क्या मामला है? मेरी बेटी को 15-20 दिन से 6-7 लड़के ब्रजनगर के KR इंटर कॉलेज से जैसे ही बाहर निकलते हैं, 15-20 दिन से लड़की को छेड़ा जा रहा था। बेटी ने शुक्रवार को अपनी मम्मी से बताई कि मम्मी आज तो लड़के ने मेरे गेट रोड पे खड़े होकर ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे करके, और मेरे से बदतमीजी अब उल्टे सीधे शब्द बोले और ऐसे ऐसे। फिर इन्होंने शुक्रवार को मेरे को बताई कि ऐसे ऐसे बात है कि इसके संग ये चीज़ 15-20 दिन से हो रही है। उसने डर के मारे सिर्फ नहीं बताई कि मेरे कल को पिताजी बैठा नहीं ले पढ़ाई से, तो उसने डर के मारे इसलिए नहीं बताई। जब इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने तुरंत, ये मेरे साड़ू साहब हैं, ये यहीं पे बैठते हैं KR इंटर कॉलेज के पास, मेरा काम यहीं है। तो मैंने इनसे कही कि तुम यहाँ देखो लड़की को कौन छेड़ रहा है। तो ये 2 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है। मगर इन लड़के तो डेली वहाँ पे चौराहे पे खड़े होते हैं। मगर मेरी जब वो छेड़ें बेटी को तो आप वीडियो बना लेना। आज सुबह जब 7 बजे मैं बेटी को छोड़ने आया हूँ स्कूल, तो बेटी ने तुरंत शकल पहचान के तुरंत शकल दिखाई कि डैडी देखो ये लड़के हैं दोनों। तो मैंने बेटी को तो स्कूल छोड़ दिया और उन लड़कों को रोड पे पकड़ लिया। जो टिन्नू कचौड़ी समोसे वाली की दुकान है वहाँ पे उन दोनों लड़कों को मैंने पकड़ लिया। वो यहीं से KR इंटर कॉलेज से, गर्ल्स इंटर कॉलेज से, बॉयज़ उधर है, गर्ल्स इंटर कॉलेज से यहाँ से उठते हुए जा रहे थे। तो मैंने वहाँ जाके उनको पकड़ लिया। तो कुछ उनके यार दोस्त इकट्ठे हुए, मैं अकेला था। आज जल्दबाजी में मैं अपना फ़ोन नहीं लेके आ पाया, तो मैंने वहाँ जो समोसा वाला है मैंने उससे फ़ोन लिया। मैंने भैया मैंने कि एक कॉल करने दे मेरे को, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उस वहाँ भीड़ वगैरह इकट्ठी हुई। तो इन्होंने हालांकि मैंने जिस लड़के ने हाथ करके रोका था उसमें मैं एक थप्पड़ मार चुका था। मुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने, उसने मेरे से ये बोला कि अब गलती होगी दोबारा नहीं किया। मुझे मैं FIR लगा चुका हूँ तेरी नाम की। और मुझे जो मेरी गली का लड़का जो पकड़ा गया है उसको पहले मैं हिंट दे चुका था उसके घर पे। उनके मम्मी पिताजी ने हाथ जोड़ के अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो अब वो गलती वो लड़का इन लड़कों से, क्योंकि मेरी बेटी 11th से पढ़ रही है, तब भी 1 साल 2 साल से कोई दिक्कत नहीं हो रही। मगर अब वो लड़का पहले दूसरे में था, अब KR इंटर कॉलेज में आ गया और अब डेली लड़की के संग वो बदतमीजी कर रहे थे। तो मगर वो लड़का जो मेरी गली का है वो सामने नहीं आ रहा था।
करवा रहा था अपने वो दोस्तों लड़कों के से साथ। दोस्तों से आज थाने आए, क्या कुछ हुआ घर यहाँ? आके उनके मम्मी यहाँ पापा मैं ने- थाने आया तो थाने में उनको यहाँ आए और आते ही मेरे से गाली गलौज वहाँ पे हुई है और मुझसे कहते हैं अपनी लड़की को निकालियो, रोड पे बलात्कार करूंगा। और इतनी घर में छुपा कब के तक रखेंगे? कब तक गेट घर में बाहर कब भी छुपा तो के निकलेगी। बाहर तो निकलेगी। इतनी कह के वो लड़का यहाँ से, मैंने कि तू रुक अभी पकड़, तो मैं भागा हूँ। इतनी देर में तो 2 लड़के कहते हुए भाग गए। यहाँ पे जो पुलिस वाले जो भी खड़े थे उन्होंने भी देखा 2 लड़के भागते हुए। वो CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी आ चुके हैं। मेरे गेट पे भी धमकी दी गई है जिसमें मेरी गली के सबने सुनी है। बार मारा भी है आके बार उसके मम्मी पापा, दोनों भाई ने। मम्मी पापा और उसका भाई तीनों आए और बदतमीजी की है और कि हम लोग हैं, हमारी पुलिस में इतनी चलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे क्या मांगे है? हमारी बस लड़की के संग कोई हादसा होगा कल तो मेरी मैं लड़की इन्हीं के को संग, मेरे पकड़ूंगी। बेटे के संग, मेरी मैडम के संग या मेरे संग अब कोई भी हादसा होता है तो ये जिम्मेदार हैं सब। ये जो लड़के हैं कौन लोग हैं? एक लड़का जो है वो है विनीत, जिसका नाम है, एक लड़के का नाम कहाँ का निवासी है? ये मौली रोड शांति नगर के, मेरी गली के ही हैं। और किराए उसका पे भैया रहते है हैं? सूरज, किराए पे रहते हैं ये लड़के। और मारने पीटने की भी धमकी दी जा रही है और अब ये कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कल को अगर मेरे संग कोई भी हादसा होता है उसके जिम्मेदार बस ये है।